चिर विजय की कामना है, राष्ट्र ही आराधना है। नागपुर महाराष्ट्र में 1925 में स्थापित और जम्मू कश्मीर में 1940 से काम कर रही आरएसएस की जो देश भर में पहचान है, वह प्रशंसनीय भी है और गौरवमयी भी। जब जब भी देश में कोई संकट पैदा हुआ, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या मानवीय संकट, बात 1947 में देश के विभाजन से पैदा हुए हालात की करें, 1953 में प्रजा परिषद के आंदोलन का उल्लेख करें, 2008 के श्री अमरनाथ जी भूमि आंदोलन की याद ताजा करें, 2010 में लद्दाख में बादल फटने की घटना से पैदा चुनौतियों से निपटने की बात करें, या फिर 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के कारण पैदा हालात को याद करें। इन सभी संकटों से लोगों को बचाने वालों का जब भी उल्लेख होता है, तो ऐसे में जो नाम सबसे आगे और श्रेष्ठ नजर आता है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जम्मू कश्मीर में संकट की घड़ी में आरएसएस ने जब जब भी अपनी भूमिका निभाई है, उसके पीछे जम्मू के गीता भवन, वीर भवन, वेद मंदिर और दीवान मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं केंद्रों से आरएसएस के लोक सेवा के कार्यक्रम तैयार होते हैं और यहीं से दिशा निर्देश पाकर समाज सेवा के कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है। आज 2020 में जब कोविड-19 महामारी के चलते देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है, तो इस संकट की घड़ी में कहीं राशन बांटने का काम, तो कहीं मेडिकल एड पहुंचाने की जिम्मेदारी, कहीं लंगर, तो कहीं फेस मास्क और पीपीई किट बांटने का काम। इन सब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आदि सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में की। जम्मू कश्मीर में जम्मू में दीवाना मंदिर में पहली शाखा 1940 में प्रारंभ हुई। उसके बाद में शुरू से लेकर आज तक जहाँ जहाँ जिस भी आपदा आई, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र था, चाहे वो बाढ़ थी, उसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आए, तो उस समय उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसमें भी हमारे स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और गोवा आंदोलन में भी यहाँ के स्वयंसेवक गए, उस आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बाद में 1962 की लड़ाई में स्वयंसेवकों ने आर्मी को राशन सप्लाई किया, और 65 की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर काम किया, और 1971 की लड़ाई में भी उन्होंने पूरे समाज को साथ लेकर और आर्मी की हर तरह से सहायता की। इमरजेंसी के दौरान में कई स्वयंसेवक, जब उनको अरेस्ट किया गया, जब उनको जेल में डाला गया, तब भी कई हमारे स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर काम करके समाज को जागरूक करके उसको उस विपदा से बाहर निकाला। उसके बाद में 1989-90 में जबकि हमारे कश्मीर से कश्मीरी भाइयों का एक्सोडस हुआ, वहाँ से उनको निकाल दिया गया, उस समय भी स्वयंसेवकों ने जम्मू में जम्मू कश्मीर सहायता समिति की स्थापना करके उनको हर प्रकार की सहायता देने का वादा किया। डोडा बचाओ आंदोलन में भी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ कर काम किया। अभी आप देखते हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया है, इसमें भी संघ ने हर प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। कोविड-19 महामारी ज्यों-ज्यों अपने पैर पसारती गई, त्यों-त्यों जन सामान्य के सामने अनेकों समस्याएं खड़ी होती गईं, जिनमें सभी के लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध एक बड़ी चुनौती थी।
फिर क्या था? राष्ट्र सेवा के संकल्प सूत्र से बंधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा की तरह संकट की इस घड़ी में भी सबसे आगे रहा। आरएसएस के स्वयंसेवक, उनके परिवार सब कमर कसकर तैयार थे। यथाशक्ति अन्न, धन और श्रम का सहयोग देते हुए स्वयं सेवकों ने दिन रात एक कर दिया। तैयारी थी रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग आने वाली आवश्यक सामग्री आरएसएस के अलग अलग केंद्रों में एकत्रित करना और उनके पैकेट तैयार करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आटा, चावल, दालें, तेल व अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। सामान एकत्रित करने और पैकेट तैयार करने के बाद अगला काम था इस सामग्री को जरूरतमंदों तक पहुंचाना। कोरोना काल के चलते जब लोगों के संपर्क में आना या घर से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बड़ा जोखिम भरा काम था, ऐसे में आरएसएस के स्वयंसेवक बिना जान की परवाह किए निकल पड़े विपदा में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी गंभीरता से पालन किया गया। मेरे पास शब्द नहीं हैं इनकी संस्था के लिए या इन लोगों के लिए, इन्होंने सीआरपीएफ की महत्ता को जानते हुए और समझते हुए आज हमारे सीआरपीएफ के जवानों के लिए इतने सारी काढ़ा के पैकेट, सैनिटाइजर्स और मास्क हमें उपलब्ध करवाए हैं। और जबकि इनकी लीगल ड्यूटी में नहीं है, बावजूद उसके फिर भी ये सीआरपीएफ की इतनी मदद कर रहे हैं। इसी से ये प्रतीत होता है कि इनके दिल के अंदर कितना देशभक्ति का राग या देशभक्ति समर्पित है। मैं स्पीचलेस हूँ ये कहने के लिए कि इतना समर्थवान संस्था हमारी आरएसएस है कि जो देश प्रेम के ओतप्रोत होते हुए भी फौजियों की इतनी मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने हमको 1200 पैकेट आज काढ़ा के दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1200 लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन अगर 1200 पैकेट में अगर 12 लोगों की भी जान बचती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये आपदा जो है ये किसी मज़हब की नहीं है, ये पूरे दुनिया की है, पूरे बरसगीर की है। और ख़ासकर हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रधानमंत्री इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक रिमार्केबल कोशिश है। और उसकी सराहना जो है, जो इनकरेजमेंट है, पूरा वर्ल्ड आज उनके साथ है। और ये कोशिश जो है आरएसएस के यहाँ के पूरे विंग की है कि हम कोई भी ऐसा वर्ग जो है समाज का वो ना रहे जो रात को भरपेट खाना खा के ना सो सके। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लद्दाख प्रदेश में भी विभिन्न हिस्सों में कोरोना संकट के दौरान अपनी सेवाएं जारी रखी। सरकार द्वारा लॉकडाउन की
घोषणा करने के पश्चात हमारा सामने ये संकट पैदा हो गया कि जो दिन मजदूर है, जो आज कमाते हैं और आज ही खा लेते हैं, उनको क्या बनेगा। फिर हमारा कार्यकर्ता ने और मोहल्ला के अनुसार जाके सर्वेक्षण शुरू किया। देखिए इनके संख्या कम नहीं है, काफ़ी संख्या में है, लगभग 25,000 ऐसा कुछ संख्या है जिनको हमारे साथ एक पास एक चैलेंज था जो इनको रोटी देना। तो उनके सर्वेक्षण करके हमारा कार्यकर्ता ने घर घर में जाके पर्ची दे के आया। अगले दिन जाके सूखा राशन, क्योंकि उनका घर में रसोई तो पहले से ही था, सूखा राशन 7 दिन 10 दिन के लिए उनके घर में दे के आया। कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े पैमाने पर लंगर लगाकर भी जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया। बेघर, किसी कारण अपने घरों से दूर या फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे प्रहरियों के लिए भी भोजन या चाय का प्रबंध किया गया। इन कामों में हमारी युवतियां भी किसी से पीछे नहीं रहीं। कोरोना काल में अपनी सेहत और जान की परवाह किए बगैर काम करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को भी आरएसएस की ओर से सम्मानित किया गया। उन पर फूल बरसाकर, उनके चरण पखार कर उनका हौसला बढ़ाया गया। प्रोत्साहन के रूप में इन भाई बहनों को सम्मान भेंट किया गया और बाकायदा इनकी आरती भी उतारी गई। आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भेंट स्वरूप राशन भी उपलब्ध करवाया गया। कोरोना संकट के चलते मुंह पर लगाने वाले मास्क की बाजारों में भारी कमी हो गई। ऐसे में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया ताकि कोई भी नागरिक मास्क उपलब्ध न होने के कारण कहीं कोरोना का शिकार न हो जाए। मास्क तैयार करने से लेकर इन्हें लोगों में बांटने तक का काम स्वयंसेवकों ने बड़े ही व्यवस्थित और सुचारू ढंग से किया। मेरा नाम मुबीना है। मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से, और सेवा भारती की कार्यकर्ता हूँ। जब कोरोना आया तो जहन में आया नहीं कि हम क्या कर सकते, और पीछे से हमारे जितने भी सेवा भारती वाले उन्होंने हमें गाइड किया कि आज हमें करने का मौका आया तो आज हमें करना है कुछ। फिर उन्होंने हमें यही कहा कि आप मास्क बनाओ। फिर हमने मास्क बनाई, 1000 में हमने मास्क बनाए, कम से कम हम 1000 मास्क दिन में बनाते थे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रास्ते में हम देते थे मास्क, और घर में देते थे, जगह जगह हम गए मास्क देने के लिए। और उसके साथ साथ जहाँ हम नहीं हो सके, जहाँ हम नहीं जा पाए, वहाँ हमने क्या किया, हमने अकाउंट में उनके पैसे डाले सेवा भारती की थ्रू से। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो खुश है सेवा भारती से। वो ये कह रहे थे कि ऐसी काम हर जगह होना चाहिए, सेवा भारती की काम, क्योंकि इससे लोगों को फायदा है, उन लोगों को जिन लोगों को तक कोई नहीं पहुँचता है। रियासी के 74 वर्षीय श्री योगराज मेंगे जी की तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में सराहना भी की। तो दूसरी पर्याय में हमने देखा ये करने से नहीं होगा, बीमारी और ना बढ़े, इनके लिए क्या करना है। तो पता चला कि भाई संकट मुहूर्त में अभी मास्क की बड़ी आवश्यकता है। तो मास्क तैयार करने के लिए हम हमारा महिला कार्यकर्ता को लगा और छात्रावास के लड़कियों को लगा, कुल मिलाकर के 1,35,000 मास्क हमने बनाया। और उसके माध्यम से जो गरीब परिवार के महिला मास्क बना, उनको भी एक मास्क बनाने के लिए 3 रुपया भी दिया गया, जिसमें उनके रोटी रोजी का जुगाड़ भी चल सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र तरीका है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो कि आयुर्वेद में बताए गए गुणकारी जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार काढ़े का सेवन से संभव हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवकों ने भारी मात्रा में काढ़े का मिश्रण तैयार किया। काढ़े को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में बांटा गया ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। अभी यहाँ पर हम काढ़े की पैकिंग कर रहे हैं, जो आयुष काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है और अपनी रोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो काढ़ा बोला जा रहा है उसकी पैकिंग यहाँ चल रही है। ये संघ, सेवा भारती और आरोग्य भारती जम्मू कश्मीर सभी कार्यकर्ता मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ये काढ़ा यहाँ पैकिंग कर और हम सभी मोहल्लों में, बस्तियों में भेज रहे हैं ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ाया जा सके, ताकि जो कोविड-19 महामारी है उससे लड़ने की क्षमता लोगों में बढ़े। लॉकडाउन के चलते क्योंकि सामान्य रूप से आरएसएस की सामूहिक शाखा का आयोजन संभव नहीं था, इसलिए लोगों ने अपने स्तर पर अपने अपने घरों में ही कुटुंब शाखा का आयोजन कर आरएसएस के सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्र सेवा के कार्यों के लिए सदा तत्पर रहने का प्रण दोहराया। कुटुंब शाखाओं के कारण खासी संख्या में बच्चे भी इसका हिस्सा बने, जिनके लिए सूर्य नमस्कार जैसी कई दिलचस्प प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम 1925 में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ऐसी गंगा बहाई जिसके अंदर संघ के स्वयंसेवक प्रतिदिन स्नान करते हैं और भारत भक्ति सीखते हैं। इसका एक विलक्षण तंत्र उन्होंने खड़ा किया जिसको संघ की शाखा कहा जाता है। 2020 के अंदर मार्च के बाद जब सरकार ने ये कहा कि सब गतिविधियां रोक दी जाएं, सामूहिक कार्यक्रम सब बंद कर दिए जाएं, तो संघ के सामने भी एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती आके सामने खड़ी हो गई कि किस प्रकार से हम अपना सारा जो नेटवर्क है, अपने स्वयंसेवक हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखें। इसके लिए नए नए तरीके अपनाए गए। जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर भी हमने यहाँ पे परिवारों के अंदर संघ शाखा लगाने का एक नया नॉवेल तरीका अख्तियार किया। साधारणतः संघ की शाखाएं पुरुषों की होती हैं, लेकिन इन दिनों में परिवार के अंदर महिलाएं भी और बच्चे भी और बुजुर्ग भी सभी मिलकर परिवारों के अंदर शाखा लगा रहे हैं। 2077 स्थानों पर ऐसी शाखाएं सारे प्रांत के अंदर लग रही हैं इस समय, जो मंगलवार के दिन सारा परिवार इकट्ठा होकर कुछ खेल, कुछ गीत, राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं और फिर संघ की प्रार्थना के साथ अपनी जो शाखा है उसको समाप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने ये संघ का जो संस्कार देने का कार्यक्रम है वो जारी रखा हुआ है और इस कोरोना महामारी के बावजूद स्वयंसेवक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरएसएस हर जीव, हर प्राणी, प्रकृति के हर रूप की सेवा और संरक्षण को भी अपना धर्म मानता है, अपना कर्तव्य समझता है। कोरोना संकट के दौरान आरएसएस के सेवा अभियान को समाज के हर वर्ग का भरपूर सहयोग मिला। यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बच्चे भी इस कार्य में किसी से पीछे नहीं थे। 85 वर्षीय खालिदा बेगम ने तो अपनी हज यात्रा के लिए जमा करके रखी 5 लाख रुपए की पूरी रकम ही आरएसएस को कोरोना के विरुद्ध जारी संघर्ष में योगदान के रूप में दे दी। कोई भूखा ना सोए, इसलिए मेरा छोटा सा योगदान मैं अपने पैसे संघ कार्यालय में दे रहा हूँ। भारत माता की जय। मैंने अपने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, अब मैं वो सेवा कार्य के लिए कार्यालय में दे रहा हूँ। धन्यवाद।
आप लोग देखें, ये बच्ची 7-9-10 साल की बच्ची है। इसने अपनी गुल्लक में जो पॉकेट मनी मिलती थी, गुल्लक में इकट्ठी की थी। उस पैसे को कोविड-19 से संघर्ष करने के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ है और इस लॉकडाउन में गरीबों की मदद हो सके, इसके लिए इस बच्ची ने जो है अपनी सारी गुल्लक जो है ला करके सेवा भारती के काउंटर पर यहाँ पर त्रिकुटा यात्री निवास में दी है। मैं इस बच्ची का सेवा भारती की ओर से धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोरोना संकट के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य, सेवाएं, निष्ठा और हर छोटी बड़ी गतिविधि से हर कोई भली भांति परिचित हो चुका है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, संचार के हर माध्यम ने इसका प्रसारण व प्रकाशन किया और जन जन तक ये संदेश पहुंचाया कि विपत्ति के समय, संकट के दौर में देशवासियों की सेवा वास्तव में सच्ची राष्ट्र सेवा है, जिसका मूल मंत्र बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर पल हर क्षण मदद करने हेतु तत्पर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अन्य देशवासियों की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी प्रतीकात्मक दीपक जलाकर कोरोना को हराने और इस संकट को दूर भगाने का दृढ़ निश्चय किया। कोरोना जैसी अभूतपूर्व महामारी से निपटने के लिए सारे भारत में सरकारी तंत्र के साथ समाज का बहुत बड़ा वर्ग सक्रिय सहभागी होता हुआ दिखता है। यह भारत की विशेषता है। संघ के स्वयंसेवक भी इस कार्य में आगे आकर खूब काम कर रहे हैं। भूकंप, बाढ़ या एक्सीडेंट जैसे आपत्ति के समय समाज की सहायता करना अलग है, परंतु कोरोना जैसी संक्रमणशील बीमारी के समय स्वयं को संक्रमण होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए भी सेवा कार्य करना यह विशेष है। सारे भारत में 5 लाख स्वयंसेवक 85,000 स्थानों पर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इसके माध्यम से करीब 1 करोड़ परिवारों को उन्होंने राशन किट पहुंचाया है, 8 करोड़ लोगों को भोजन पैकेट दिया है, 40,000 यूनिट्स रक्तदान किया है, 24 लाख प्रवासी मजदूरों की सहायता की है। संघ स्वयंसेवक ऐसा कर सकते हैं क्योंकि शाखा के द्वारा यह उनको संस्कार प्राप्त होता है। शाखाओं में खेल, गीत और कहानियों के माध्यम से संपूर्ण भारत का सारा समाज एक है, सब समान है। यह मेरा अपना समाज है। यह अपनेपन का संस्कार संघ शाखा में होता है। इसके कारण जब जब समाज पर ऐसी आपत्ति आती है, स्वयंसेवक अपनेपन के भाव से सहज रूप से सक्रिय होते हैं।